एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 18 ऑफ जून यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट की गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है। ओसवाल पंप्स आईपीओ, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ और यहाँ पे देखा जाए तो आरएस इंफ्रा सोल्यूशन आईपीओ के अलावा एप्लेन यहाँ पे देखा जाए तो एपल्टन जो इंजीनियर्स आईपीओ है, इनके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें जो कि आज से ओपन हो रही है आरएस इंफ्रा सोल्यूशन आईपीओ, इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 18 ऑफ जून पहला दिन रखा गया है और 19 ऑफ जून इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया है। 20 ऑफ जून इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। कंपनी की प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो कंपनी की प्राइस बैंड यहाँ पे ₹222 रखा गया है। इसी ₹222 कट ऑफ प्राइस पे आपको अप्लाई करनी है। 67 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आरएस इंफ्रा सोल्यूशन आईपीओ की जो यहाँ पे टोटल इशू साइज है वो 500 करोड़ की लगभग इशू साइज इस कंपनी के देखने को मिल रही है। इस 500 करोड़ की इशू साइज को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो कंपनी के पास जाने वाली है। पूरी जो इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि 75% शेयर QIB के पास जाएगी, 15% शेयर HNI कैटेगरी के पास, 10% शेयर ही रिटेलर्स कैटेगरी के पास हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आरएस इंफ्रा सोल्यूशन आईपीओ की आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोग को 18 ऑफ जून यहाँ पे ओपनिंग डेट रखा गया है, 20 ऑफ जून यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखा गया है, 23 ऑफ जून अलॉटमेंट डेट रखा गया है, 24 ऑफ जून पैसे रिफंड करने की डेट है, 24 ऑफ जून डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 25 ऑफ जून को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी BSE NSE दोनों जगह पे। वैसे आरएस इंफ्रा सोल्यूशन आईपीओ में यहाँ पे इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितनी अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है तो लगभग आपके पास ₹14,874 आपके पास होगी तो जाकर इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,08,236 होनी चाहिए और स्मॉल HNI बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,11,432 पे आप पास होनी चाहिए। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.67% थी, अभी 37.50% की होल्डिंग देखने को मिलेगी। आरएस इंफ्रा आईपीओ की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹25 पे कारोबार करिए, ₹222 पे देखा जाए तो ₹25 की गेन, 247 पे लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे देखा जाए तो 11.26% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग ₹1675 तक की गेन इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएससी रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को इवनिंग में पहले दिन की समाप्ति के बाद कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट के माध्यम से आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एपल्टन जो इंजीनियर्स आईपीओ है, ये आईपीओ यहाँ पे 17 ऑफ जून से अप्लाई करने के लिए ओपन हुआ था। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। पहले दिन रिस्पॉन्स इस आईपीओ में अच्छी देखने को मिली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की ₹10 फेस वैल्यू यहाँ पे है, ₹128 कट ऑफ प्राइस है और एक लॉट यहाँ पे अप्लाई करते समय 1000 इक्विटी से सिलेक्ट करनी है और लगभग 42 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 42 करोड़ की टोटल इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो 42 करोड़ की टोटल इशू साइज है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें आप लोगों को 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी को, 15% शेयर HNI कैटेगरी को जाते हुए देखने को मिलेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, NSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। एपल्टन इंजीनियर्स आईपीओ की जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स है, 19 ऑफ जून यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, 20 ऑफ जून अलॉटमेंट डेट रखा गया है, 23 ऑफ जून पैसे रिफंड करने की डेट है, 24 ऑफ जून डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, 24 ऑफ जून कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी BSE NSE नहीं बल्कि NSE SME पर। कंपनी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,28,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। मिनिमम एंड मैक्सिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,28,000 अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है और यहाँ पे देखा जाए तो एपल्टन इंजीनियर्स आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं ₹65 पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करिए, ₹128 पे ₹65 की गेन, ₹193 लिस्टिंग प्राइस, एक फ्लोर पे 51% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 65,000 के आसपास लिस्टिंग यानी आईपीओ देती हुई देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिले। तो जिस तरीके से जैसे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आज के डेट में नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर को देखकर कल के डेट में इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ, इस आईपीओ को देखते हैं तो यहाँ पर 24 ऑफ जून ये आईपीओ ओपन होगी। मेन बोर्ड आईपीओ है, 26 ऑफ जून इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। ₹10 कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस बैंड की बात करें ₹71 जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है उसी कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करनी है
और 2 से 11 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी होगी। कंपनी के बारे में बात करें तो 119 करोड़ की टोटल इशू साइज है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ के तौर पे कंपनी आपको आते हुए देखने को मिल रही है। 119 करोड़ की टोटल इशू साइज है, पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। इसकी इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को जाते हुए देखने को मिलेगी। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में 26 जून यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, 27 जून अलॉटमेंट डेट रखा गया है, 13 जून पैसे रिफंड करने की डेट है, 13 जून डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, 1 जून जुलाई ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ को देखें तो लगभग इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,981 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,09,734 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,727 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। वैसे इस आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो यहाँ पे 7 रुपीज़ पे कारोबार करेगी। मार्केट यदि आने वाले समय में और इंप्रूव होती है तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम और ज़्यादा यहाँ पे तेज़ कारोबार करेगी। लगभग यहाँ पे 10% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1477 रुपये के आसपास लिस्टिंग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बन रही है। नेक्स्ट आईपीओ ओसवाल पंप्स आईपीओ। इस आईपीओ में कल आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। तो इस आईपीओ में आप लोगों ने कितने और किस कैटेगरी में आप लोगों ने अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हैं। कंपनी ने देखा जाए तो 1 रुपीज़ फेस वैल्यू कंपनी की रखी है और कंपनी की कटअप प्राइस 614 रुपये है। उसी कटअप प्राइस पे 24 इक्विटी शेयर यदि आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की इशू साइज 1387 करोड़ की, इसी कारण से इस आईपीओ की इशू साइज बड़ी होने की वजह से और 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखने के कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स को ज़्यादा रहने वाली है। कंपनी के यहाँ पे देखा जाए तो आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज ही की डेट में आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जब भी आप लोगों तक अपडेट पहुँचेगी कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ पे आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। 19 जून को पैसे रिफंड करने की डेट है। कल की डेट में 19 जून को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 20 जून को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। ओसवाल पंप्स आईपीओ मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,736 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,06,304 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,02,048 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। ओसवाल पंप्स आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को देखने को मिली है वो यहाँ पे इस मार्केट की गिरावट और देखा जाए तो गिरावट दर की भी है जो कि आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो उसकी वजह के बाद भी लगभग 34 गुना सब्सक्राइब होना, काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है और क्यूआईबी ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिखाया है। इसी कारण से इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में बात करते हैं तो 60 रुपीज़ के अराउंड काम कर रही है। 674 रुपये पे 60 रुपीज़ के यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 674 रुपये लिस्टिंग प्राइस। 1 लॉट पे 10% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1440 रुपये तक की गेन इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बनते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुँचती रहेगी, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय